हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वही चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेकंड लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे और उसके आगे 3.3 के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। 3.2 में ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें आप एक चीज और समझ लीजिए कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझने की जरूरत है। भाई ये ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, एक पार्ट तो आप जो बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं, आपने क्या किया, दो इक्वेशंस आपके पास हैं और उन दोनों इक्वेशंस की पहले एक टेबल बनाई और टेबल बना करके उसके पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया। जब पॉइंट्स को प्लॉट किया तो 3 कंडीशंस आपको वहां पर मिलती हैं। एक तो ये कि मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे लाइन जा रही है, तो इस तरीके से ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस जिसका आपने ग्राफ बनाया हुआ है, इन दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि ये एक यूनिक पॉइंट कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये इन दोनों लाइंस का क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ये एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। एक पार्ट ये होगा। दूसरा ध्यान दें, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसे, और दूसरी लाइन ऐसे जा रही हो। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन की बात हम कैसे कह सकते हैं। हम ये कहेंगे कि इस सिचुएशन में कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, जब लाइंस पैरेलल होंगी। तीसरी बात हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसे, और दूसरी जब इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया वो ग्राफ भी इसी के ऊपर चला जाए, यानी कि दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने लगे। ऐसी सिचुएशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है, क्योंकि हम बात करते हैं कि दो लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो सॉल्यूशन पॉइंट होता है। अब यहां पर जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही चल रही है तो ऐसी कंडीशन में उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। तो यहां पर 3 बातें हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमने आपको बताया नो सॉल्यूशन, और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक, 3 कंडीशंस हैं। अब तीनों के लिए आप पॉइंट समझ लीजिए कि कब 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 यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। हालांकि जब आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ पॉइंट्स को समझ लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये यूनिक सोल्यूशन होता है और नो सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए, हमने जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, हमने ये भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है तो उसको हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है तो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन होगी तो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। हमें करना क्या है, इसमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 मिलेगा। दूसरी इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 आपको मिलेगा, और फिर हम उसके कुछ रिलेशंस की बात करेंगे। तो ध्यान दें, जो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो, उसके लिए आपको कंडीशन जो मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए a1 अपान a2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। C1 अपान C2 के लिए इसमें जरूरत नहीं, इक्वल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यूनिक सोल्यूशन तभी होगा, यानी कि कोई एक सोल्यूशन आपको एक पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉसिबल तभी होगा जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात हमने कही नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की जो कंडीशन है वो है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब A1 अपान A2 तो इक्वल हो, मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल हो, लेकिन वो C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये मिलेगा नो सोल्यूशन। मैंने बात की कि इसको डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्लोप्स की बात करेंगे, ग्रेडियंट या स्लोप की बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे तब भी हम ये सब बातें बताएंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में सोल्यूशन होगा, कौन सी में सोल्यूशन नहीं होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इसकी बात हम लोग वहां पर भी करेंगे। यहां पर आपको सिर्फ रिलेशंस को समझ लेना है कि अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है, आपको कोई न एक सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन की बात की जाती है तो A1 अपान A2 B1 अपान B2 के तो इक्वल होता है, बट वो C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होता। और तीसरी बात हमने कही इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो यहां पर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये होना चाहिए। अब देखिए, ये इसको हम इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं, ध्यान दें, ये आपका इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ये जो है पैरेलल लाइंस को करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया अभी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये सिचुएशंस बनेगी। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, दूसरी पैरेलल लाइन होगी, और तीसरी क्या है, वो कोइंसाइड करेगी। तो आप बुक में भी देख सकते हैं, दिया हुआ है लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये सिचुएशन है, ये इंटरसेक्टिंग है। ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, उससे दूर दूर चलेंगी और उनको कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और ये जो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये वास्तव में क्या करेगा, ये लाइंस कोइंसाइड करेंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक, तो ये पैरेलल लाइंस, सॉरी, इनफाइनाइट सोल्यूशन की सिचुएशन होगी, यानी कि ये कोइंसाइड करेंगी। आइए एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं या मतलब क्या सिचुएशन बन रही है, इसकी बात करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन, हालांकि जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना है कि A1 B1 C1 फाइंड करना है, A2 B2 C2 फाइंड करना है, और फिर ये देखना है कि A1 अपान B2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 क्या है, किस टाइप का रिलेशन दे रहा है। जैसे यहां पर आप देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 5x माइनस, एक चीज और भी समझ लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 given। अब आप कहेंगे कि ये तो A1 मतलब C वाला पार्ट उधर की तरफ है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट पे इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसको हम इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो A1 B1 C1 आपको यहां से मिल जाएगा। हालांकि वहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी आदत डालें, क्योंकि अभी हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे, तो वहां पर हम इसी बेस पे उस फॉर्मूले को बनाएंगे। जब यही बेस हमारा होगा तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से इसी टाइप से क्वेश्चंस को करें। तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन पार्ट होगा कुछ इसी तरीके से करेंगे। हालांकि सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 3.2 एक्सरसाइज का, वो उसमें जो है सी वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही है, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y, सॉरी माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप यहां से नोट कर लीजिए, ये A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन में, ये A2 B2 C2। तो आप यहां पर नोट कर लीजिए, A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8। ध्यान दीजिए, विद साइन वैल्यू ली जाएगी। और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर A1 लिखते हैं, यहां पर B1, यहां पर B2।
मत लिखना क्योंकि हमें A1 अपान B2 A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की जरूरत है, तो क्यों ना हम इसी तरीके से लिखें वो साफ साफ आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिखाई देता रहे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो A1 लिखा हमने, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, तो ये हो गया A2 कितना है 7, B2 कितना है 6, C2 कितना है -9। अब आप ध्यान से देखिए A1 अपान A2 क्या आएगा 5 अपान 7, B1 अपान B2 ये क्या आएगा -4 अपान 6, या फिर हम लिख सकते हैं इसको -2 अपान 3। तो क्या देख रहे हैं आप? अब हमें C1 अपान C2 को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमें यहां पर ये दिख गया है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। यहां पर क्या दिखा देंगे, क्योंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशंस हैज, क्या हो जाएगा, इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन। ठीक, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमें क्या करना है, यहां पर A1 B1 C1 फाइंड करना है, A2 B2 C2 फाइंड करना है, फिर A1 अपान A2 B1 अपान B2 कर लेना है और चेक कर लेना है कि ये मतलब कौन सी सिचुएशन है। आइए कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, आप खुद ही करेंगे सारे क्वेश्चंस को। बस ये देखना है कि क्या सिचुएशन आ रही है। एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होता है, और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। और सोल्यूशन ना मिलने की सिचुएशन क्या होती है कि जो नो सोल्यूशन हमने बताया वो उसमें ये है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलना। तो जब सोल्यूशन नहीं मिलना है तो वो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें इसकी बात की गई है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 या -5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है, तो क्या हो गया, A1 कितना है 1, A2 B1 कितना है 1, C1 कितना है -5, ये -5, फिर A2 कितना है 2, B2 क्या है, ये B2, और C2 क्या है -10। अब आप ध्यान से देखिए, A1 अपान A2 क्या है 1 अपान 2, B1 अपान B2 ये भी 1 अपान 2, और C1 अपान C2 ये भी क्या है भाई -5 अपान 10 -10, ये भी 1 अपान 2। तो क्या देख रहे हैं आप कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। अगर ये A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल होता बट वो C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होता, तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन हो जाती, नो सोल्यूशन हो जाता है। तो बात समझ में आ गई कि आपको क्या करना है, यहां पर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 करना है, और इसको इसी तरीके से चेक कर लेना है कि जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या फिर जो है नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है। 3 कंडीशंस हमने आपको बताई। मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल है बट वो C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है तो वो नो सोल्यूशन की कंडीशन है। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों इक्वल हैं तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो देखिए 3 बातें हमने आपको बताई। एक बार यहां पर जैसे इसी को आप देख रहे हैं जो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए हम यहां पर क्रॉस कर दें तो नो सोल्यूशन हो गया।
सॉरी यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर हम यहां पर क्रॉस कर रहे हो फिर उसको आगे देखने की जरूरत नहीं। मतलब ये वाला पोर्शन आप एक बार मैं लास्ट में बता दे रहा हूं यहां पर, जैसे A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों मैंने मान लीजिए यहां पर इक्वल किए हुए हैं। अब इसमें अगर यहां पर क्रॉस लगाओ पहला वाला, तो ये होता है यूनिक सोल्यूशन। आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। अगर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर क्रॉस कर रहा है सेकंड नंबर, मतलब ये क्रॉस नहीं कर रहा पहला वाला, ये सही है, इक्वल का ही साइन है। सेकंड नंबर पे क्रॉस कर रहा है तो वो नो सोल्यूशन होगा। और अगर कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा, तीनों ही इक्वल है, ठीक, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात होगी। तो यहां पर अगर हम पूछा कि सोल्यूशन कहां कहां मिलेगा, तो भाई एक तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन। हम कह तो सकते हैं भाई बहुत सारे सोल्यूशन इसमें मिलेंगे, ये तो नहीं कह रहे हैं कि नो सोल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन कब होगा, जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल होगा, लेकिन वो C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब लाइंस वहां पर पैरेलल होंगी। यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि लाइंस कोइंसाइड करती हैं। तो ये कुछ बातें हमने आपको यहां पर इस एक्सरसाइज में बताई। 3.2 एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको बस उसमें A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 को चेक करना है और कंडीशन अप्लाई कर देनी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो एक्सरसाइज 3.3 के लिए होगा। वहां पर हम आपको कुछ मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की कुछ प्रोसेस बताएंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस सब मेथड्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इसी टॉपिक में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू।